करते हैं युद्ध की। जी हां, यूक्रेन जंग की चिंगारी यूरोप के 30 मुल्कों में भड़क रही है। नाटो ने रूस के खिलाफ लंबे वक्त तक चलने वाली जंग की तैयारी शुरू कर दी है। रूस की आंखों के सामने नाटो मुल्क वॉर ड्रिल कर रहे हैं। इसका मतलब है यूरोप रूस के खतरे को अब बेहद करीब से महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी जंग की आग दहक रही है। यूरोप दहल रहा है। नाटो के ऑपरेशन रूस की तैयारी, पुतिन का प्लान, 31 मुल्कों की बर्बादी। यूक्रेन की जंग किसी ज्वालामुखी विस्फोट की तरह पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले रही है। चिंगारी फूटने लगी है। नाटो मुल्क रूस के खिलाफ रूस की नाक के नीचे जंग का तूफानी अभ्यास कर रहे हैं। ज्वाइंट वाइकिंग नाम का ये वॉर एक्सरसाइज नाटो की ताकत की सबसे बड़ी नुमाइश है। तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि नाटो रूस के खिलाफ लंबी जंग की तैयारी में जुटा है। रूस के लिए नाटो के यूरोपीय मुल्कों की तरफ से ये उकसाने वाली कार्रवाई है। सबसे बड़े मिलिट्री ड्रिल ने रूस को चुनौती दे डाली है। बेहद सर्द हालात में नाटो के 9 मुल्कों के 10,000 सैनिक एक ऐसी जंग का एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कभी भी सुलग सकती है। इस ज्वाइंट वाइकिंग एक्सरसाइज में अमेरिकी सैनिक भी शामिल है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इरादों ने यूरोप में शक के बीज डाल दिए हैं। वैसे यूक्रेन को बचाने की कसम खाते हुए 26 पश्चिमी मुल्कों के मिलिट्री चीफ भी लंदन में यूक्रेन वॉर गेम पर मंथन कर रहे हैं। रूस के खिलाफ यूरोप खुल्लम खुल्ला जंग की टाइमलाइन सेट कर रहा है। सैन्य प्रमुखों की यह मुलाकात अगले हफ्ते होने वाली है, लेकिन उससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस के खिलाफ जंग छेड़े जाने का ट्रेलर दिखा दिया है। स्टारमर ने 25 मुल्क के नेताओं से बातचीत करने के दौरान रूस को चेतावनी भी जारी कर दी। स्टारमर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि अगर वो शांति को लेकर गंभीर है तो उन्हें यूक्रेन पर बर्बर हमलों को रोकना होगा और युद्ध विराम पर सहमति देनी होगी। दरअसल 25 मुल्कों की बैठक में यूक्रेन की हिफाजत जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से करने का वादा किया गया है। इसका मतलब है कि नाटो रूस को तीनों तरफ से निशाने पर लेने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश नेवी तो शांति समझौते के तहत ब्लैक सी में नई तैनाती की तैयारी कर रही है। रूस नाटो की इस तैयारी को अप्रत्यक्ष तरीके से अपने खिलाफ जंग का ऐलान मान रहा है।
स्कैंडिनेवियन नेशंस हों, बाल्टिक नेशंस हों या फिर ईस्टर्न यूरोप के नेशंस हों, ये सभी रूस के बेहद नज़दीक हैं। बहुत सारे देश रूस से सीमा साझा भी करते हैं और रूस के तमाम मिसाइलों की रेंज इन इलाकों तक अपनी पहुंच बनाती है। इस बात से इसकी गंभीरता पता चलता है कि नेटो को भी पता है कि रूस अगर कभी यूरोप में युद्ध छेड़ेगा तो सबसे पहला शिकार यही देश होंगे और इसीलिए बार बार इन इलाकों में वॉर एक्सरसाइजेस करी जाती है, रूस को चेतावनी दी जाती है और रूस भी इन सारी रणनीतियों को उकसावे की रणनीति मानता है और तल्ख शब्दों में इनका विरोध जताता है। नाटो के ज्वाइंट वाइकिंग ड्रिल से रूस पलके नहीं झपका रहा है। ड्रिल की निगहबानी के लिए रूस ने 2 Tu-142 एंटी सबमरीन पेट्रोलिंग प्लेन को भेजा है। इंटरनेशनल एयर स्पेस के ऊपर जब दोनों प्लेन उड़ान भर रहे थे उस वक्त ही नॉर्वे के F-35 फाइटर जेट से उनका सामना हो गया था। दरअसल यूरोप के खौफ की वजह भी। कुर्स्क में रूस ने न सिर्फ वापसी की है बल्कि यूक्रेन की तरफ से मौजूद नाटो के हथियारों को भी जमीन सुंघा दिया है। कुर्स्क नाटो के हथियारों के लिए कब्रगाह साबित हुआ है। यहाँ यूक्रेन ने तकरीबन 400 टैंक, 2872 बम गाड़ी और 1000 से ज्यादा गन्स गंवा दिए हैं। इनमें 300 अमेरिकी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 180 अमेरिकी हवल्जर तोप और तुर्की से मिले 200 एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल शामिल हैं। यानी यूक्रेन की तरफ से रूस के बढ़ते काफिले ने यूरोप की पेशानी पर बल ला दिया है। दोनों का पावर बैलेंस भी ऐसा है कि ये जंग बेहद भीषण साबित हो सकती है। आंकड़े देख लीजिए। नाटो के सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,90,797 है, जबकि रूस के सक्रिय सैनिकों की संख्या 13,20,000 है। नाटो के बेड़े में 22,308 एयरक्राफ्ट हैं। रूस के पास 4,814 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें नाटो की सेना में 3,275 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस की सेना में 809 लड़ाकू विमान हैं। नाटो के पास 11,390 टैंक हैं। दूसरी ओर रूस के पास 14,777 टैंक हैं। नाटो के हिस्से में 8,49,801 बख्तर बम गाड़ियाँ हैं, जबकि रूस के पास 1,61,382। लेकिन परमाणु हथियारों के मामले में रूस आगे है, जिसके जखीरे में 5,889 एटमी हथियार हैं। लेकिन नाटो के तीनों मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को मिलाकर 5,759 न्यूक्लियर हथियार हैं। ज्वाइंट वाइकिंग एक्सरसाइज को रूस अगर अपने ऊपर हमले की तैयारी के बतौर देख रहा है तब मुमकिन है कि वो इस मिलिट्री ड्रिल को यूरोप पर हमले का लाइसेंस भी समझ रहा हो। नेटो का एक चीज का डर हमेशा रहता है कि अगर यूक्रेन युद्ध से बात बिगड़ी तो रूस का अगला निशाना ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस हो सकते हैं, वो देश जो कि नेटो के अहम सदस्य हैं। और इसी संभावना को देखते हुए वे लगातार अपनी तैयारियों का जायजा लेते रहते हैं। तमाम वॉर एक्सरसाइजेस जो इस इलाके में, नॉर्वे में, स्वीडन में, बाल्टिक कंट्रीज में या फिर ईस्टर्न यूरोप में होती रहती हैं, उनके पीछे मुख्य उद्देश्य एक तरह से प्रीएम्प्टिव एक्सरसाइज ही होता है। वो रूस को भयभीत भी करना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को टटोलना भी चाहते हैं। यूक्रेन में नाटो की किलेबंदी ढहने का मतलब है यूरोप का खतरे की जद में आ जाना। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।